नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस कैरियर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10 सवाल एग्जाम के नाम। क्लास 10 का है और चैप्टर 3 से हमने लिया है। ये जो 10 सवाल होते हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो सवाल हम लोग लेकर के आते हैं, इन सवालों को हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, इसका पैटर्न क्या है और आने के चांसेस क्या है। इस हिसाब से हम लोग 10 सवाल आपको लेकर के आते हैं और उनका डिटेल पे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप अगर ये रेगुलर देखते हैं वीडियो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर चैप्टर का जो है हम लोग 10 सवाल एग्जाम के नाम से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जो है हमको लग रहा है कि एक चैप्टर से 3-4 वीडियो बन रहा है। तो वे सवाल आपके इम्पोर्टेंट है, आपके कंसेप्ट को जो है क्लियर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के हल बताना है। यानी कह रहा है x y का मान बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है इसका सही आंसर। आराम से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ जो है हमारा लिखा है x + y = 3 और यहाँ लिखा है 3x - 2y = 4। देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हम करते क्या है, x के चाहे y के किसी मान को हम लोग बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए करना क्या होगा, बराबर करने के लिए हमको गुना करना होगा। तो यदि इसमें हम 1 से गुना कर दे और यदि इसमें हम 3 से गुना कर दे तो देखिए क्या मिलने वाला है। यहाँ देखिए, यह हमारा 3x हो जाएगा, गुना तो सब में होगा जी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3y और यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे 1 से गुना है तो ये 3x - 2y और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा। अब देखिए घटाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ का नीचे का उल्टा चिन्ह देंगे और यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये तो खत्म हो गया प्लस माइनस सेम के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्लस, यहाँ पे क्या होगा आपका -3y प्लस। तो ये आपका जो है ये क्या होने वाला है, ये जो है आपको जो है सॉरी यहाँ ऑप्शन में 1 होना चाहिए, 1 लिखा गया था, गलती से 5 हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों जुट के 5 हो जाएगा, 5y, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 5/5, कटने के बाद क्या हो जाएगा 1। तो y का मान 1, देखिए ये तो मिल गया y का मान 1। अच्छा, और कहीं तो नहीं लिखा ऑप्शन में, तो ये वाला तो सही हो ही गया, लेकिन हम आगे भी सोल्व करके देख लेते हैं। अब देखिए x + y = 3, y कितना है, x + y का मान है 1 बराबर 3। तो x बराबर क्या होगा, y को हम 1 को इधर भेजेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है ना जी। तो यहाँ पे x का मान क्या हो गया, 2। तो 1 से 2 y, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या है, इसका सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करके चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ से इसको इरेज करते हैं, क्योंकि हम फिर समझाएंगे ना, तो इरेज कर देते हैं। आपको लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस तरह का डाउट है कमेंट पे पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। कह कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 4 के हल हो तो a और b का मान लेते। सिंपल सा सवाल है, बड़ी सिंपल सा सवाल है। देखिए करना कुछ नहीं है, जहां जहां एक है वहां पे a रख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी रखते हैं तो x y का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए। जो x का मान आएगा वो a के बराबर है, जो y का मान आएगा वो b के बराबर। ऐसे भी आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा a भी रख ही देते हैं। x की जगह पर a है, ठीक है, हम सवाल डायरेक्ट a लिख दिए। x की जगह पर a और y की जगह पर क्या है, b बराबर 2। यहाँ पे जो है a + b बराबर 4, यही है जी। अब देखिए इसको हम घटाते हैं, हम माइनस, यहाँ प्लस, सॉरी प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस से खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2b हो गया। और ये क्या हो गया आपका, घटाने के बाद क्या होगा, ये आपका हो गया ये चिन्ह माइनस का रहेगा, ये हो गया आपका -2। तो माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो ये कट करके क्या हो गया 1। b का मान क्या चाहिए, 1। चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, किसी एक समीकरण रख लीजिए, a - 1 बराबर 2, इसी में रख दे रहे हैं। a बराबर क्या होगा 2, इसको इधर बैठेंगे तो प्लस में
प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। तो कह रहा है ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है क्या a 3, ठीक है, और b 1। देखिए तो a 3 b 1 यही है, ठीक है, यही है। तो लगातार ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया जी, सही हो गया आपका दूसरे के लिए। तीसरा नंबर कर रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। विरोधी जो है उसके लिए कितने हल होंगे। देखिए दोस्तों, विरोधी के लिए पूछ रहा है हल, इंट्रोडक्शन में तो हम लोग पढ़े हैं, एक बार हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगर a1 बटा a2 बराबर a1 बटा b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो वो क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। और विरोधी के लिए जो है क्या तो यहाँ विरोधी के लिए कोई हल नहीं होते। विरोधी के लिए क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं चौथा नंबर प्रश्न। कह रहा है कि समीकरण दिया है युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होगा। कह रहा है कि जो है इसका ग्राफीय निरूपण बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 देख लिए। अब देखिए यहाँ पे मान रखते हैं, यहाँ पे देखिए a1 की जगह 1 बटा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 बटा, यहाँ पे 2 बटा 2 हो गया, 2 बटा 1 हो गया, 2 बटा 1 हो गया। और यहाँ पे c1 बटा कितना है, ये 4 बटा 12 हो गया, 4 बटा 12 हो गया। ठीक है, तो आप 4 कम 4 4 3 12। तो कह रहा है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, पहला ही तो है बराबर नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के लिए, तो इसके जो है क्या हल होंगे, इसका जो है ग्राफ क्या होने वाला है। कह रहा है इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है जी, प्रतिच्छेदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया, a1 प्लस by प्लस c बराबर 0 इस रूप का होता है। इसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो कह रहा है कि ऐसा कोई दिख रहा है अभी, देखिए तो ये दिख रहा है आपका बी नंबर, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका व्यापक रूप। ठीक है, तो ये हमारा जो है 5 सवाल हो गए, 5 इसके बाद पढ़ेंगे, यानी 10 सवाल जो है इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए और चीजों को समझिए, और जो है दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किस तरह का कोई डाउट हो तो। चलिए ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो रेखाएं समानांतर हो तो उनका हल होगा। कह रहा है कि यदि दो रेखाएं समानांतर होती है तो उनका हल क्या होगा। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ाया है कि रेखाएं समानांतर हो तो उनका हल क्या होगा। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी हो तो उनका हल क्या होगा, समपाती हो तो उनका हल क्या होगा। तो वो आप देखिए एक बार। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर का। चलिए हम यह समझते हैं, यदि हमारी जो है रेखाएं समानांतर होती है तो उनका जो है कोई भी हल नहीं होता है। यानी हमने दो इक्वेशन ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 3x + 4y = 5 और 2x + 4y = 3। अब हमने इसको जब हल किया और ग्राफ पे निरूपण किया, ग्राफ में जब हमने निरूपण किया इसका, ठीक है, निरूपण किया, ठीक है, तो जब हम ग्राफ में इसको निरूपण करेंगे, ठीक है, ग्राफ में निरूपण करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको ग्राफ में निरूपण करते हैं तो अगर ये ग्राफ हमारा ऐसा आ जाए, मान लीजिए जो ग्राफ हमारा ऐसा आ जाए पहली रेखा के लिए, दूसरे का ऐसा आ जाए, तो कह रहा है कि अगर ये ग्राफ हमारा क्या हो, यानी जब रेखाएं समानांतर होती है तो उनका कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई हल नहीं होता। जब हम उनको ग्राफ पे निरूपण करें और ग्राफ उनका समानांतर हो जाए तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, याद से भी काम चल ही जाएगा। फिर कह रहा है कि दो चर x y के रैखिक समीकरण ax + bx
ही है तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए भैया, आपसे सवाल कर रहा है कि एक्स वाई के रैखिक युग में वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो इसको तो हम लोग थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि समझना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग जगह बना लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए आइए, क्या दिया है जी, दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया है, दिया ना जी। अब देखिए, हम बी वाई को अपने जगह पर रखते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम उधर लाए हैं। हो गया ना। अब हमारा यहाँ देखिए, अगर जब हम y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे माइनस ए एक्स, ठीक है, और ये गुना में है तो यहाँ के भाग में हो जाएगा माइनस सी, और यहाँ पे गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब जो है हम x का मान जो है एक बार हम 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस ए, और यहाँ पे हम लग देंगे 0 बटा बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस सी बटा ए। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, हमारा मिलेगा ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 होने के ये तो पूरा 0 हो गया ना, क्योंकि हम गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी बाई ए हो गया। अगर ये x का मान हम 1 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं x का मान, तो वहां पे देखिए क्या हो रहा है, जब 1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी माइनस ए बटे बी, इसको 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको सी बाई ए को 1 से, ये तो वैसा ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन गया। अगर जब x का मान जो है 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2a बटा बी हो जाएगा, अब माइनस सी बटे ए हो गया जी। तो कह रहा है कि अगर जे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x का मान 0 रख रहे तो कुछ और आ रहा है, b का मान 1 रख रहे तो कुछ और आ रहा है, और 3 रख रहा है, 2 रख रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसके मान क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो ऐसे में जो दिया है आपका ऑप्शन, कह रहा है कि 1 2 3, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका हमारा एक ही बच रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर दिया रहता इनफाइनाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या लिखा, तो हम मान सकते थे, लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो हम लोग इसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अभी तो हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगर इसको हम इरेज करते हैं, क्योंकि आगे जो सवाल होगा उसको भी हम लोग थोड़ा सा सोल्व करके समझेंगे, चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, तब आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। नहीं समझिएगा फिर एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इतना और इतना के कितने हल होंगे। कह रहा है कि इतना और इतने के लिए कितने हल होंगे। चलिए, तो कह रहा है कि हमारा देखना पड़ेगा जी। कह रहा है ये हमारा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब देखिए a1 की जगह पर क्या है जी, a1 की जगह पर यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2। ये देखिए b1 के बटा b2 कितना है, b1 बटा 3 और 6, 3 और 6 काटेंगे तो ये 1 बटा 2। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 बटा 15, इसको काटेंगे तो 1 बटा 3। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखिए तो कह रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो अगर ये ऐसा कंडीशन हो जाए तो इनके कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण के जो चर के घात की संख्या क्या होती है। देखिए, जब रैखिक हमारा समीकरण होगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 5, जब हमारा रैखिक होगा तो ये तो आपको याद ही रखना होगा कि रैखिक के लिए घात क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ये रैखिक है ना, यानी इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है। तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण के जो चर है, चर तो यही होता है x y, ठीक है, इसलिए तो इसका नाम रखा गया 2 चर, 1 चर और 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ ही रहे, चैप्टर का नाम है। तो कह रहा है कि उसका रैखिक समीकरण के चर जो है उसके घात की संख्या क्या होगी, तो घात की संख्या 1 होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो, क्या हो, संगत हो, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। पहला ऑप्शन क्या दिया है जी, समानांतर, दूसरा हमेशा प्रतिच्छेदी, तीसरा लिखा है हमेशा संपाती, और चौथा लिखा है जो है प्रतिच्छेदी या
संपाति। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, फिर समझते हैं कैसे जो हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखिए तो कह रहा है निरूपित करने के लिए, देखिए कह रहा है कि संपाति युग्म, रेखाएं संपाति युग्म हो तो उनके निरूपित रेखाएं संपाति। कह रहा है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2, इस कंडीशन में इस स्थिति में हमारा संगत होता है, तो इसके लिए जो ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, संपाती हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि यदि हमारा ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो हम जो है ग्राफ क्या किस पे जाएंगे, यानी या तो हमारा ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, या तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, संपाती बनेगा। तो ये आपका जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे। ये अगर जो आपको समझ में आता है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें, ताकि जो है हम लोग रेगुलर जो है और अच्छे से कंटेंट लेकर आए आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय दोस्तों।